आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में आज सर्किट हाउस में नर्मदा महोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में कहा गया कि शासकीय तौर पर 2006-2007 साल से नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हुई है और यह जैसे शुरू हुआ है वैसे ही गरिमामय रूप से चलता रहे। इस बार भी नर्मदा महोत्सव ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जल्द ही कलाकारों का चयन कर लिया जाएगा। सांस्कृतिक मंत्रालय नई दिल्ली तथा भोपाल से भी कलाकार आते हैं। स्थानीय स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति गठित है उसमें स्थानीय कलाकारों को भी 5-5 मिनट का अवसर देने संबंध में चर्चा हुई। मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि नर्मदा महोत्सव का एक वेबसाइट भी बनाया जाए, जिसमें विगत वर्षों में आयोजित नर्मदा महोत्सव के अच्छे फोटोग्राफ को अपलोड किया जाए। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों को सीमित संख्या में नौका विहार का भी अवसर दिए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया कि हॉट एयर बैलून के माध्यम से भी पर्यटकों को भ्रमण करवाया जा सकता है। महाकौशल के साथ साथ प्रदेश में और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकने वाला नर्मदा महोत्सव, जो हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 2006 से जिसकी हमने शुरुआत की थी, वो फिर अभी 15 और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में मां नर्मदा के पावन तट पर संपन्न होने जा रहा है। आज उसको लेकर हर वर्ष की भांति एक वृहद बैठक हुई, उसमें विस्तार से विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कुछ जो निर्णय हुए हैं उसमें नर्मदा महोत्सव को लेकर एक वेबसाइट भी तैयार हो रही है जेपीटीसी के द्वारा, और उस वेबसाइट में पहले, अभी के और आने वाले समय में भी उससे संबंधित कार्यक्रम उसमें लगातार डाले जाएंगे, उनको अपडेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इस बार कोशिश होगी कि अगर पानी की स्थिति ठीक रही, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं रही और कोई कठिनाई नहीं गई, तो कुछ सीमित लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जबलपुर का पर्यटन बढ़े, उस दृष्टि से उनको नौका विहार भी कराने की सुविधा सीमित संख्या में, इस पर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। कलाकारों के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। जल्दी ही कलाकारों का चयन कर लिया जाएगा। जो अपनी कोशिश हमेशा से रही है कि वहाँ पर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भजन, सूफी, इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर हों। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, दोनों ही दिन उनको भी अवसर मिलेगा। कलेक्टर महोदय की एक समिति जो बनी हुई है, वो समिति इसके बारे में निर्णय लेती है। जो कलाकार वहाँ अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, वो वहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपना सूचना या जानकारी देते हैं और उसके बाद वो समिति उनमें से नामों का चयन कर लेती है। तो स्थानीय कलाकारों को भी उसमें हर बार पर्याप्त अवसर मिलता है। इस बार का नर्मदा महोत्सव अपने आप में एक ऐतिहासिक हो और जो इसकी गरिमा बनी हुई है, उस गरिमा के अनुकूल ये संपन्न हो, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। आज इस बैठक में मेरे साथ में वहाँ क्षेत्रीय विधायक माननीय नीरज जी, हमारे माननीय अशोक रोहानी जी, माननीय संतोष भरकड़े जी, और उनके साथ माननीय अभिलाष पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, और ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर पंचायत भेड़ाघाट के अध्यक्ष और नगर पंचायत भेड़ाघाट के सभी पूर्व अध्यक्ष, ये सारे लोगों ने मिलकर आज बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ये चर्चा बड़ी सार्थक रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ये नर्मदा महोत्सव अपनी गरिमा के अनुकूल बहुत भव्यता के साथ संपन्न होगा। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।